ईवीएम कितनी सुरक्षित है? ईवीएम से चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर से, क्या ईवीएम हैक हो सकती है? ऐसे कई और सवाल हैं ईवीएम को लेकर जो भारत तो क्या हर उस देश में उठते हैं जहां ईवीएम से चुनाव होते हैं, लेकिन हर बार एजेंसियां इन सवालों को सिरे से नकार देती हैं। अब फिर एक बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन इस बार ये सवाल भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में उठे हैं। और सवाल उठाने वाला भी विपक्ष नहीं बल्कि यूएसए की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबर्ड है। ट्रंप कैबिनेट की एक मीटिंग में तुलसी गाबर्ड ने कहा कि ईवीएम में आसानी से हेरफेर हो सकती है, इसीलिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका में चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. दरअसल ट्रंप 2020 के चुनाव नतीजों को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े करते आए हैं और टेक दिग्गज एलन मस्क भी ईवीएम के एआई से हैक हो सकने की बात कर चुके हैं, जिसके चलते जब ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो इंटेलिजेंस इसकी जांच भी कर रही है। खैर, ईवीएम को लेकर अमेरिका में सवाल खड़े हुए तो भारत में भी इसका सीधा असर दिखाई दिया। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी लगातार ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग उठाती रही है और अब जब अमेरिका में इस तरह की मांग उठी है तो फिर से कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। तुलसी गाबर्ड के एक वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने अब भारत में ईवीएम के उपयोग को लेकर सवाल उठाए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किए कि ईसीआई और सरकार अब तक चुप क्यों है और अमेरिका जैसे ही भारत में क्यों ईवीएम की जांच नहीं की जा रही और सबूतों को सार्वजनिक नहीं किया जाता। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबार्ड जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, ईवीएम की जो मशीन है ये सारी हैकेबल हैं, यानी इन्हें हैक किया जा सकता है। दूसरा, ईवीएम मशीन्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये उनकी रिसर्च ने और उनकी एजेंसीज ने अमेरिका की पाया है। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ एजेंसियों को दिए बयान में कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। ईसीआई के इस बयान में यह भी कहा गया कि दुनिया के कई दूसरे देश ईवीएम के अलग अलग वर्जन इस्तेमाल करते हैं जिन्हें इंटरनेट से कनेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन भारतीय ईवीएम में जो सिस्टम इस्तेमाल होते हैं उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए भारतीय ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह काम करती है। अब सवाल तो ये भी उठता है कि भारत की ईवीएम और अमेरिका की ईवीएम में ऐसा क्या फर्क है कि इलेक्शन कमीशन इन्हें अमेरिकी मशीनों से भी सुरक्षित बता रहा है। दरअसल अमेरिका में ईवीएम बनाने का काम अलग अलग कंपनियां करती हैं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता को लेकर संदेह जताया जाता रहा है। इसके अलावा हर राज्य तय करता है कि वे किस प्रणाली और किस मशीन का उपयोग करेंगे। अमेरिकी मशीनों में प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, जबकि भारतीय ईवीएम में एक माइक्रोप्रोसेसर चिप होती है जिसे केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। बहरहाल आने वाले दिनों में भारत के कई राज्यों में चुनाव भी हैं। ऐसे में तुलसी गाबर्ड की इस रिपोर्ट के बाद ये तो कहा ही जा सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में लगी आग का धुआं भारत में दिखाई दे सकता है।